राधे राधे सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की उत्पत्ति और संतान की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि यह व्रत मैंने कैसे रखा। तो देखिए, सबसे पहले चौकी ली और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र मैंने बिछा दिया, उसे अच्छे से कलावे से बांध दिया। इसके बाद में अहोई का जो कैलेंडर है उसे रख दिया, फूलों से सजा दिया चौकी को। श्रृंगार का जो सामान है, फल है, ये सभी मैंने चौकी पर रख दिए। और फ्रेंड्स देखिए, गुदगुदे बनाए। इसके बाद में वाइना निकाला जाता है, उसमें 8 पूड़ियाँ और जो भी मेवा मिष्ठान होता है वो आप उस पर रख सकते हैं। ये मैं पूजा की थाली कंप्लीट की है। इसमें देखिए कलश है, इस कलश में जल भर दिया जाता है और ऊपर का जो कलश है उसमें दान दक्षिणा के लिए अन्न भर सकते हैं। वह आपकी मर्जी है कि आप लोगों के यहाँ जैसा होता है आप ऐसा कर सकते हैं। और इसमें जो माला लेते हैं पूजा के समय, इस माला को आप जल वाले पर अच्छे से पहना दें और जो आपका कैलेंडर है उस पर आप अच्छे से माला बना करके पहना दें। इसके बाद में अपने बच्चों की तिलक करें, कलावा बांधें, जो भी मालाएं हैं वो अपने बच्चों को मालाएं पहनाएं। जो घड़ा में कलश में यानी कि जल है, उस जल को दिवाली वाले दिन सब जगह अपने घर में छिड़क करके इसके बाद अपने बच्चों को स्नान अवश्य कराएं। बच्चों को मालाएं पहनाएं। मेरा छोटा बच्चा था इसलिए मैंने गोल्ड की अपने बच्चों को मालाएं पहनाई। इसके बाद में हम पूजा की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले चौकी पर संपूर्ण सामग्री विराजमान होनी चाहिए, जिससे आपको पूजा के समय पर खड़ा न होना पड़े। इस प्रकार मैंने चौकी पर संपूर्ण सामग्री को स्थापित कर लिया और फिर मैंने कथा सुनने का नंबर लगा दिया। कथा जब सुनते हैं तो कथा सुनाने वाले को तिलक लगाते हैं और कलावा बांधते हैं, जिससे हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह मेरा पहला व्रत है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपने क्या क्या नया ऐड किया। और मैंने तो इसी तरीके से अपनी पूजा विधि को अपनाया, क्योंकि यह व्रत बच्चों की सुख शांति और दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। मैंने बच्चों को पास में ही बिठाया और जो भी आस पड़ोस के बच्चे होते हैं उनके भी मैंने तिलक लगाया। इसके बाद में जैसे ही तारे निकले तो मैं छत पर गई, बच्चों को भी साथ लेकर गई। वहाँ पर जो मेरे पास में जो 8 गेहूं के दाने थे, उन दानों को लेकर के मैंने तारों को देख करके जल चढ़ाया। सबसे पहले बच्चों की पूजा की और इसके बाद में जो भी मेरे पास में अन्न था उसे हाथ में लेकर के और तारों को जल चढ़ाया, जिससे मेरी संपूर्ण विधि जो है संपन्न हो जाए। इसके बाद में तारों को अर्घ दे कर के दीपक जलाया और भगवान से क्षमा याचना की कि अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं, बच्चों के साथ में छूट भी जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने संपूर्ण विधि को अपनाया और बच्चों की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखा। और जब व्रत रखा जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। इसके बाद में जैसे ही मैंने पूजा अर्चना समाप्त की तो अपनी बिटिया के हाथ से जल पिया। इसके बाद में बच्चों को जो चीज़ पसंद थी, मेरी बिटिया को लड्डू बहुत पसंद है, तो सबसे पहले उसे लड्डू खिलाया। उसे केक भी अच्छा लगता है, उसे केक भी खिलाया। तो इस व्रत में विशेष रूप से गुदगुदे बनाए जाते हैं, हलवा बनाया जाता है, क्योंकि यही इसमें पूजा विधि में लिखा गया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हलवा और पुए का बहुत ही महत्व है। पूजा करने के बाद में जो भी आपका हलवा या पुए होते हैं बच्चों को बांट दिया जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में हमने सुंदर सी पिक ली, क्योंकि बिना पिक के तो आपको पता ही है कि व्रत अधूरा रहता है। फिर हमने पिक ली